नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सम्मेलन हो रहा है। सांसद, विधायक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस सम्मेलन में मौजूद है। ढोल नगाड़ों के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया है। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां पर कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस सम्मेलन में मौजूद हैं। बता दें, ढोल नगाड़ों के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। अब खबर रुड़की से, जहां पर निकाय चुनाव में दल बदल और समर्थन की राजनीति जमकर चल रही है। वहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी तनमूर ने कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता को समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उनके घर जाकर कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा था। साथ ही मीडिया से बात करने के दौरान जमाल अहमद ने कहा कि उन्होंने घर वापसी की है और वो कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे और पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलवाने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे। जब इनको महसूस हुआ कि ये समय वोट काटने का नहीं है बल्कि वोट जोड़ने का है, ताकि देश के अंदर जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, उसकी रक्षा की जा सके, कौमी भाईचारे की रक्षा की जा सके, देश की तरक्की हो। और साथ साथ इनको लगा कि रुड़की की तरक्की में के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पूजा जो है यहाँ की मेयर बने। तो इन्होंने कांग्रेस में सम्मिलित होने का फैसला किया। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ से बीजेपी की सीट निकले, तो हम अपना कांग्रेस का बोर्ड बनाना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने अपनी आज घर वापसी की है। देखिए, कुछ गुस्ताखी थी, वो गुस्ताखी आज खत्म हो गई है। जब मेरे घर पे आ गए तो मेरे बड़े हैं और समझाया मेरे को, जो गुस्ताखी थी वो गुस्ताखी खत्म हो गई, तो आज हमने घर वापसी की है। वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मयूख महर का आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभावना जताई जा रही है कि मयूख महर जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इसी बीच भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेस के कई नेता मयूर प्रखर के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में द्वंद्व केवल करण मेहरा और मयूख महर के बीच नहीं है। वहां अलग अलग गुट हैं और ये तो केवल दिखाई दे रहा है, मीडिया के माध्यम से पूरी जनता के समक्ष आ रहा है। लगातार गणेश गोदयाल जी के बीच में, करण मेहरा के बीच में, आदि आदि जितने भी उनके गुट हैं उनके बीच में लगातार इस प्रकार की गुटबाजी उभर करके पूरी जनता इसको देखती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में केवल मयूख महर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के निरंतर संपर्क में हैं। और जो कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित होना चाहता है, उसका स्वागत हम करें। प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। इसका जवाब देते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि निकायों में कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और उनके पास जनता के बीच जाने के कोई मुद्दे नहीं है। अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो वो राज्य निर्वाचन आयोग उन पर कार्यवाही करती है। विपक्ष हैं, अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है। और जब हार का डर विपक्ष को सताता है तो मुझे लगता है कि वो अपने उन हार के कारणों को जानने की बजाय सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम करता है। तो ये विपक्ष की अपनी कमजोरी है, अपनी मजबूरी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग है और वो समय समय पर सारे प्रत्याशियों से लेकर के तमाम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करता है। और क्योंकि
विपक्ष के पास इस वक्त कहने के लिए और जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए शायद मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 11 के 11 निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में अपना परचम लहराने जा रही है, तो उससे विपक्ष के अंदर एक बौखलाहट है और बौखलाहट के चलते ही वो इस तरह की अनगर बयानबाजी करके चुनाव आयोग को दबाव में लेकर के सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाने की कोशिश करते हैं, पर वो मुझे लगता है कि नाकाम होंगे। प्रदेश में निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम कर रहे कार्यकर्ताओं पर भाजपा कार्यवाही कर रही है। अभी भी कई कार्यकर्ता नेताओं पर पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने का आरोप है। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकायों में पार्टी के खिलाफ काम कर रहे कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभी भी जो लोग पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ काम कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले ऐसे बहुत कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और द्वितीय चरण में अभी भी जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, जिला स्तर के कार्यकर्ता हों, प्रदेश स्तर के हों या कोई जनप्रतिनिधि भी क्यों न हो, जो भी पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधि में पाया जाएगा, निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जहां जहां कहीं इस प्रकार की शिकायत आई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी ऐसे संदिग्ध भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों से बात की है। पार्टी के पदाधिकारियों से भी लगातार बातचीत चल। रुड़की से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता की चुनावी जनसभा का आयोजन सुनहरा में किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है। आज नगर ही नहीं, देश और प्रदेश का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि रुड़की नगर में कांग्रेस ने एक ऐसा शिक्षित और जुझारू प्रत्याशी उतारा है जो यहाँ की समस्याओं से भली भांति परिचित है। उन्होंने नगर मेयर पद की प्रत्याशी पूजा गुप्ता को जिताने की अपील की है। साथ ही कहा कि पूरे नगर निगम में यदि मेयर प्रत्याशी के साथ ही कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों का बोर्ड बनता है तो यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। नहरा में जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी आए हैं, हमारे प्रभारी सजवान जी आए हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। उनके आने से मेरा बहुत मनोबल बढ़ा है और मैं कहूँगी मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। रुड़की की जनता का प्यार मिल रहा है और राहें आसान है। नहरा में जनसभा का आयोजन। देहरादून में 9वें आर्म्स फोर्स वैलेंटाइंस डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है, जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सबने मिलकर। इसके बाद में हम वेटरन्स की एक मार्च पास्ट देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन, एक साहस, शौर्य, एक जज्बा, वो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे हर एक जवान के अंदर में, हर एक वेटरन के अंदर में राष्ट्र के लिए क्या करें, राष्ट्र निर्माण के लिए, और अपने जो हमको जिम्मेवारी दी जाती हैं, नेशन फर्स्ट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके लिए हम अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या करें। आज 9वां आर्म फोर्सेस वेटरन डे हम लोगों ने यहाँ पर मनाया है। कल 77वां 77 वेटरन डे हम मनाने जा रहे हैं और आज महामहिम राज्यपाल सेना के सभी अधिकारियों द्वारा भारत माता के उन अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे अधिकारी के रूप में अगर आप देखें, आईएमए की पासिंग आउट में हमारे छोटे से राज्य के 29 कैडेट पास आउट हुए थे।
और उत्तराखंड जैसे उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के 52, ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, यहाँ का जवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जहां जीत के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस में भारी गुटबाजी की बात कर रहे हैं। भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पूरे प्रदेश में अपने लोगों को हराने में लगे हैं, चाहे पिथौरागढ़ हो या राज्य में कोई और हिस्सा, सब जगह कांग्रेस की गुटबाजी चल रही है। कांग्रेस के लोग तो ताकत झोंक रहे हैं, अपने कैंडिडेटों को हराने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और ये पिथौरागढ़ हो, श्रीनगर हो, ऋषिकेश हो, कई जगह जो है ये प्रत्यक्ष लोग इसको देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस को हराने में लगे हुए हैं। हरीश रावत जी का जो बयान है, उन्होंने, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी लगातार बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई गुटबाजी को रोकने के संबंध में उन्होंने अभी भी ये प्रयास किया है और अपील की है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि आपसी गुटबाजी में लड़ने के बजाय एकजुट होकर के लगिए। लेकिन ये कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस का ये नेचर बन चुका है, कांग्रेस का व्यवहार बन चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि हरीश रावत जी की अपील भी कोई काम नहीं करेगी। रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे 309 पिरमदापुर में हमिदपुर ब्लॉक के पास सड़क किनारे बनी एक मजार पर मंगलवार तड़के ही प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि एनएच विभाग की ओर से काफी समय से इस मजार को हटाने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी और एसडीएम की ओर से भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये मजार नहीं हटाई गई, जिसके बाद उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद इसे ध्वस्त किया गया है। हिम्मतपुर ब्लॉक में नेशनल हाईवे 309 की भूमि पर अवैध मजार निर्मित थी, जिसमें पूर्व में भी एनएच के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा नहीं हटाया गया था, तो आज एनएच के द्वारा इसमें हटाने की कार्रवाई की गई, जिस हटाने की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन साथ में। इसके अलावा एक और मजार संज्ञान में आई है, जिसको भी नोटिस दिया जा रहा है। उसमें भी अगर समय के अंतर्गत उनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है, उसको भी फिर एनएच की टीम के द्वारा हटाया जाए। मकर संक्रांति के अवसर पर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जागेश्वर धाम में जागेश्वर महाराज घृत कमल की गुफा में 1 महीने के लिए साधना रत हो गए हैं। मंदिर प्रबंधन समिति, पुजारियों, ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने 251 किलो शुद्ध पहाड़ी घी से गुफा बनाकर घृत कमल की गुफा को ढक दिया है। वहीं अब भगवान शिव फागुन मास की प्रथम तिथि को इस गुफा से बाहर आएंगे। भगवान शंकर जी के लिए घृत कमल का निर्माण किया जा रहा है। ये घृत कमल निर्माण की जो परंपरा है सदियों से प्रचलित है। यहाँ पर आज करीब 251 किलो घी का यहाँ पर ये घृत कमल बनेगा और इसके बाद भगवान शंकर जी को उस घृत कमल में विराजमान कर दिया जाएगा। घृत कमल से 1 महीने के बाद भगवान शंकर बाहर निकलेंगे, तब तक वो वहाँ घृत कमल में साधनारत रहेंगे। वहीं चमोली के मॉडर्न विलेज मैठाना को कीवी उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मैठाना गांव में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कीवी पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी एवं मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने आदर्श विलेज मैठाना में कीवी पौधे लगाते हुए इसका शुभारंभ किया। वहीं हरिद्वार के जगज्जिकपुर में चाइनीज मांझे से युवक की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर पुलिस ने करीब 200 पेटी चाइनीज मांझा जब्त किया है और उसे जलाकर नष्ट कर दिया है। प्रशासन ने ये कदम चाइनीज मांझे से हो रहे खतरों को देखते हुए उठाए हैं। वहीं इससे बचने के लिए और इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अल्मोड़ा के नौगांव पिपली के पास सोमवार की रात एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि कार काफी गीला गौर बागेश्वर रोड से जमराजी बैंड की ओर जा रही थी और इसमें 3 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाते हुए मृतकों और घायलों को खाई से बाहर निकाला गया, जिसके बाद तत्काल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट? चिंटू, तुम्हें इसे क्या मतलब है? ओहो भाभी, चिंटू को भी पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। हमारे देश में बच्चों को सुरक्षित एवं बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया। बाल यौन शोषण में कई अन्य बातें भी हैं, जैसे बच्चे को अश्लील पाठ्य सामग्री, चित्र, फोटो या फिल्म दिखाना, या बच्चे का अश्लील वीडियो बनाना, या ऐसी कोई भी हरकत करना जिससे बच्चे को असहज या असुरक्षित महसूस हो। पर मेघा, बच्चे ऐसी बातें माँ बाप से बताते कहाँ हैं? हाँ भाभी, लेकिन हमें बच्चे को जागरूक बनाना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बाल यौन शोषण करने वाले अधिकतर लोग बच्चे की जान पहचान या आसपास के ही होते हैं, और बच्चे को चुप रखने के लिए वह उन्हें लालच देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और हाँ, आप भी याद रखें, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो बिना डरे घबराए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्थानीय पुलिस स्टेशन, डायल 100, बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई में रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट ncpcr.gov.in पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बाल यौन शोषण एक दंडनीय अपराध है, इसलिए खुद जागरूक बनिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही अपने घर में सुख शांति और देश भर में आपसी भाईचारा बने रहने की कामना कर रहे हैं। साल के पहले स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में सुबह में स्नान का दान पुण्य भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य का एक बड़ा ही महत्व है। मेरा नाम अनीता है और मैं रुड़की से आई हूँ, यहीं के रहने वाले हम लोग। और आज हम इस पावन पवित्र दिन पे माँ गंगा के स्नान के लिए आए हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, जय महाकाल, जय मेरे भोले। बहुत अच्छा लगा, जन सैलाब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उनको देख करके और ज्यादा साहस आ रहा है नहाने का। सुबह 4 बजे से चला हुआ है मेला। आज तो तिलों का दान होता है, तिल का दान है, कपड़ा वस्त्र जो हमसे श्रद्धा अनुसार जो बनना होता है वो कर देते हैं। स्टार प्रचारक गणेश गोदियाल ने रुद्राक्ष गार्डन के सभागार में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जनसमूह उमड़ पड़ा। गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर गणेश गोदियाल ने कहा कि काशीपुर में पिछले लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके काशीपुर विकास की जगह विनाश के रूप में खड़ा है। काशीपुर की भोली भाली जनता टकटकी बांधे देख रही है कि कब काशीपुर के विकास के लिए कोई फरिश्ता आएगा और काशीपुर का विकास करेगा।
चिंतित हैं कि पूरे प्रदेश में निकायों के चुनाव चल रहे हैं और निकायों के इन चुनावों के चलते काशीपुर नगर निगम के चुनाव के लिए हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री संदीप सहगल जी, जो कि मेरे पास खड़े हैं, हमारे भाई संदीप सहगल जी खड़े हैं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि संदीप सहगल जी को वो लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें और अपना हित, उनका हित इसी में निहित है कि वो यहाँ पर एक ऐसे समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को ये मौका दें कि अतीत से लेकर अब तक जिन्होंने हमेशा निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में इस नगर निगम क्षेत्र की सेवा की है। ये मैं सब लोगों से अपील करने यहाँ आया हूँ और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि संदीप सहगल जी यहाँ काशीपुर से हमारे इस क्षेत्र के अगले मेयर होंगे और उनके नेतृत्व में ये नगर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। और देहरादून में 90वें आर्म्स फोर्स वेटरन्स डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वेटरन्स डे मनाया जाता है। साथ ही भारतीय सेना के लिए DIVP, नौसैनिक के लिए DAV और वायुसेना के लिए DAV के रूप में अपने संबंधित सेल द्वारा वेटरन्स के कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को उनकी शहादत पर नमन करते हुए सभी पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सबने मिलकर। इसके बाद में हम वेटरन्स की एक मार्च पास्ट देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन, एक साहस, शौर्य, एक जज्बा, वो ऐसा फील हो रहा है क्योंकि हमारे हर एक जवान के अंदर में, हर एक वेटरन के अंदर में राष्ट्र के लिए क्या करें, राष्ट्र निर्माण के लिए और अपने जो हमको जिम्मेवारी दी जाती हैं, नेशन फर्स्ट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके लिए हम अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या करें। आज 9वां आर्म फोर्सेस वेटरन डे हम लोगों ने यहाँ पर मनाया है। कल 77वां 77 वेटरन डे हम मनाने जा रहे हैं और आज महामहिम राज्यपाल सेना के सभी अधिकारियों द्वारा भारत माता के उन अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है जिनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे अधिकारी के रूप में अगर आप देखें, IMA की पासिंग आउट में हमारे छोटे से राज्य के 29 कैडेट पास आउट हुए थे और उत्तराखंड जैसे उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के 52। ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे सैन्य अधिकारी के रूप में हो, यहाँ का जवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।